बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज 3D हरमैन शरफैन के मनाजिर और मनासिक हज का मुशाहिदा करें। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से मराकश में जसूर के उन्वान से हज 3D नुमाइश के तीसरे एडिशन का अहतमाम किया गया। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक नुमाइश में विजिटर्स को 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए मनासिक हज की अदायगी के मनाजिर दिखाए गए, जो इंतहाई मुनफरद तजर्बा रहा। वजारत ने मखसूस स्मार्टफोन्स पर इस्तेमाल होने वाली मखसूस एप्लीकेशन हज 3D के बारे में भी आगाह किया, जिसके ज़रिए वो हरमैन शरफैन के मनाजिर और मनासिक हज का बआसानी मुशाहिदा कर सकते हैं। हज 3D ऐप की खुसूसियत यह है कि इसे इंटरनेट के बगैर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करते हुए दूर बैठे हुए लोग हरमैन शरफैन के रूह परवर मनाजिर भी देख सकेंगे। एप्लीकेशन में कई ज़ुबानों की सहूलत फ्राहम की गई है, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच और अरबी शामिल है। एप्लीकेशन के ज़रिए ज़ायरीन अहम मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, जबकि ऑडियो और वीडियो की सहूलत भी इसमें फ्राहम की गई है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS सिस्टम पर बआसानी काम करती है। शेख नवाफ अल अहमद अल सब्बाह की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में अदा की जाएगी। सऊदी अरब में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उमेर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह की गायबाना नमाज जनाजा इतवार 17 दिसंबर को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में अदा करने की हदायत की थी। याद रहे कि ऐवान शाही ने खबर दी थी कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह 86 साल की उम्र में इंतकाल करके शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह कुवैत के 16वें अमीर थे। वो कई वज़ारतों और ओहदों पर फाइज रहे हैं। किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल का नया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल 2023 को मुसलसल तीसरी मरतबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। दुनिया भर में सबसे बड़ा फेस्टिवल करार दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फेस्टिवल में 2654 बाजों को लाया गया। इसका अहतमाम सऊदी बाज क्लब की जानब से रियाद के शुमाली इलाके में 28 नवंबर को किया गया था, जो 14 दिसंबर तक जारी रहा। शाह अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल को पहली बार गिनीज बुक में दर्ज किया गया था, जब फेस्टिवल में 1723 बाज लाए गए थे। उसके बाद दूसरी बार साल 2019 में भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है करार दिया गया था, और उसके बाद जो है खरीजी रियासतों के अलावा दुनिया भर के दीगर ममालिक से आने वाले जो बाज़ पालने के शौकीन लोग थे, वो इसमें शरीक हुए थे। इनामी जो मुकाबला बाज़ फेस्टिवल के तरीका जो है वो 2023 जो शुरू हुआ है, वो 5 जनवरी 2024 तक जो है वो अलुला फॉल्कन क्लब जो कप है वो जारी रहेगा। और इनामी मुकाबला बाज़ फेस्टिवल की तारीख का सबसे बड़ा होगा, जिसमें 60 मिलियन रियाल के इनामात रखे गए हैं। गजा के लिए चौथा सऊदी बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर रवाना। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खदमात ने हफ्ता 16 दिसंबर को जद्दा की इस्लामी बंदरगाह से चौथा जो इमदादी जहाज़ है गजा के मुतासरीन के लिए रवाना किया है। खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बहरी जहाज़ पर लदे 250 बड़े कंटेनर्स में इमदादी सामान मौजूद है। बहरी जहाज़ पर मौजूद 225 कंटेनर्स पर गजा के हस्पतालों के लिए तिबी सामान, जबकि 25 कंटेनर्स पर गजाई अशिया, शेल्टर्स और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है। इमदादी बहरी जहाज़ पोर्ट सईद पहुँचेगा, जहाँ से इमदादी सामान रफ़ा राहदारी के ज़रिए गजा रवाना किया जाएगा। गाड़ियों मोटरसाइकिलों की नीलामी नंबर प्लेट्स की आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की हफ्तावार नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। वैक्सीन टेक्नोलॉजी की लोकलाइजेशन, जनूबी कोरिया की कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत। सऊदी अथॉरिटी बराए इंडस्ट्रियल स्टेटस एंड टेक्नोलॉजी जोन मदन ने जनूबी कोरिया की कंपनी के साथ एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। इंडस्ट्रियल सिटी सुदेर में वैक्सीन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की लोकलाइजेशन में 750 मिलियन रियाल की सरमायाकारी की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त पर अथॉरिटी के CEO और माजिद अल अरकूबी और कोरियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन ने दस्तखत किए हैं। इस मौके पर सऊदी वज़ीर सनअत और मादनी वसाइल बदर अल खरीफ भी मौजूद थे, जो इन दिनों जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं। सऊदी वज़ीर सनअत ने सियोल के दौरे के दौरान स्कॉलरशिप पर वहाँ मौजूद सऊदी तलबा से भी मुलाकात की है।
घोड़ों के मुकाबला हुस्न की इख्तितामी तकरीब फ़ातिहीन में इनामात तकसीम किए गए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर प्योर ब्रीड अरेबियन हॉर्सेस के तहत घोड़ों के मुकाबला हुस्न के छठे सालाना शो की इख्तितामी तकरीब गवर्नर रियाज जो है की सरबराही में हुई। खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक गवर्नर रियाज की आमद पर उनका इस्तकबाल वज़ीर पानी और ज़राअत और माहौलियात इंजीनियर मंसूर बिन हलाल अल मशेती और शाह अब्दुल अजीज़ मरकज़ के डायरेक्टर जनरल अब्दुल अजीज़ बिन सऊद अल मुकव्वल ने किया। तकरीब के आगाज़ में शाही बैंड की सलामी दी गई। उसके बाद मुकाबले में शरीक घोड़ों जिसके बाद मुकाबले जीतने वाले घोड़ों को उनके मालकान के साथ पेश किया गया। कफालत की तब्दीली के बाद क्या नया इकामा कार्ड प्रिंट कराना होगा? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामे में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर उन्हें जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म कीवा पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया मेरी उम्र 67 साल है, जबकि पेशा जो है वो आमिल नज़ाफ़ा मुबानी है, क्या कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाज़ात जो है कीवा प्लेटफॉर्म का कहना था कि इस सूरत में कीवा प्लेटफॉर्म पर कफ़ालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज़्यादा होना काबिल एतराज़ बात नहीं है। कफ़ालत की तब्दीली के लिए कीवा प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन अपलोड की जा सकती है, जहां मुलाजमत के एग्रीमेंट को देखते हुए उसे फ़रीक़ैन की जानब से एक्सेप्ट करने के बाद कीवा प्लेटफॉर्म पर उसकी मंजूरी के अहकाम जारी होते हैं। वाज़ेह रहे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनान के मामलात की जल्द अंजामदही के लिए कीवा प्लेटफॉर्म मुतारफ़ करवाया गया है। कीवा प्लेटफॉर्म का मकसद सऊदी अरब की लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर बनाना और कारकुनों को सहूलियात फ़राहम करना है, ताकि मामलात बेहतर तौर पर जल्द हल हों, कारकुनों को ताख़ीर का सामना न करना पड़े। कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए कफ़ालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि जिस इदारे या कंपनी में कफ़ालत तब्दील कराना मकसूद हो, वहाँ से मुलाजमत का डिजिटल मुआहदा तैयार करके कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए, जिसके बाद आजिर और अजीर दोनों एक्सेप्ट करें। बाद मंजूर शुदा मुआहदे की तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म पर की जाती है। कीवा प्लेटफॉर्म पर मुआहदे की तस्दीक होने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए नए आजिर के अकाउंट में वर्क परमिट जारी किया जाता है। उसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में नया इकामा कार्ड प्रिंट करने के साथ साथ अबशर अकाउंट में भी जो मालूमात हैं वो तब्दील की जाती हैं। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा कफ़ालत तब्दील करानी है, इकामा कार्ड प्रिंट कराना होगा या नया जो है या वही चलेगा पुराना? सवाल के जवाब में जवादात ने बताया कि कफ़ालत तब्दील होने के बाद इकामा कार्ड जो है वो दूसरा प्रिंट करवाना होगा। कार्ड प्रिंट के हवाले से जवादात का मज़ीद कहना था कि डिजिटल सिस्टम के ज़रिए इकामा कार्ड अपने जो मोबाइल पर भी ओपन जो है वो किया जा सकता है। जवादात के ज़वाबत के तहत इकामा कार्ड में कारकुन के कफ़ील या कंपनी के नाम के अलावा कफ़ील का सीरियल कंप्यूटर नंबर भी दर्ज होता है, इसलिए जब भी कफ़ालत तब्दील हो तो नया इकामा कार्ड प्रिंट करवाना ज़रूरी होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।